तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज की कहानी की शुरुआत होती है जहां एक स्वॉर्ड को उड़ते हुए दिखाया जाता है जो घूमते हुए कहीं और जा रहा होता है। जिस स्वॉर्ड को पकड़कर आदमी बहुत लोगों के गले को काट दे रहा होता है, जिसे देखकर अपना मेन कैरेक्टर दुख के आंसू रोता है, जिसकी आंखों से खून भी निकल रहा होता है। तभी पीछे एक हंसने की आवाज आती है जो बोलता है, तुम तो सिन्हो फैमिली के हेड होने का क्लेम कर रहे थे, लेकिन अभी तक के तुम सिर्फ पिंचिंग एंड पॉइंट स्पेयर टेक्निक का ही यूज कर रहे हो डे एंड नाइट। क्या तुम अपनी सिन्हो फैमिली के 13 स्वॉर्ड टेक्निक को भूल चुके हो? और आगे बोलता है, अगर सोचूं तो ऐसा है कि इस टेक्निक को सिर्फ इस ब्राड को ही पास डाउन किया गया है, ऐसा नहीं है क्या? जो बोलने वाला होता है डुंग डैंग, लीडर ऑफ ब्लड डेमन कल्ट द ब्लैक ब्लड पैंथम। वो पीछे इशारे करते हुए सिन्हो जिन फोर्थ सन ऑफ सिन्हो फैमिली एंड फॉर्मर हेड को बताता है, मैं तो भूल गया था तुमने कितने ब्रूटली तरीके से अपनी ही फैमिली के मेंबर्स को स्लटर कर दिए हो। फिर भी ये फ्लाइंग टाइगर स्वॉर्ड के गाइस बहुत ही परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब इस चाइल्ड के बारे में क्या करना है? इसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। तभी वो आदमी फिर से बोलता है कि गुड, मैंने तुमको चुनकर बहुत अच्छा किया। फिर वही ब्लड ब्लैक पैंथम बोलता है कि चलो अब जल्दी से इस बच्चे को भी उसी क्रूल तरीके से मार दो। सेकंड जिन द लास्ट हेड ऑफ सिन्हो फैमिली। तभी उस लेडी को दिखाया जाता है जो होता है सिन्हो यूनहा ऑफ सिन्हो फैमिली, जो अपना स्वाद निकाल कर मेन कैरेक्टर की ओर आ रही होती है। इसे आते हुए देखकर मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़कर अपनी फैमिली के स्पिरिट को देखता है और अपने मन में बोलता है, आई एम सॉरी कैप्टन। और आगे बोलता है कि लगता है कैप्टन मैं आपके जैसे नहीं बन सकता, आखिरी में मैं ऐसा ही रह गया। तभी पीछे से एक स्पिरिट का हाथ आगे आता है और उसके कंधे पे रखता है, जो बोलता है कि जिन, तुमने अपना बहुत अच्छा किया, तुम इसे कवर करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा है कि तुमने हमेशा से तुम्हारा बेस्ट दिया है, ये तुम्हारे लिए बहुत इनफ है। अब जो रिजल्ट है इसका, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको नहीं है, बस तुम्हें अपने कंधे को मजबूत करके खड़े होना है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि कैप्टन आपने पहले कहा था कि जब तक कि मैं हार नहीं मान सकता तब तक कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, आखिरी दम तक ही लड़ूंगा। आपने आखिरी दम तक लड़े और डिफीट हो गए, लेकिन आप कोई लूजर नहीं कहलाए। कहा मैंने सही कहा ना? तो ऐसा है तो मैं भी अपने लास्ट मोमेंट तक के लड़ने के लिए कोशिश करूंगा। अगर मैं इनके द्वारा कैप्चर हो जाता हूं तो भी मैं इनकी तरह डुगडैंग पेपर बन जाऊंगा और किसी दिन सब आदमी इसी को फिर से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। यह बास्टर फिर से ही काम दोहराएगा जो मैं करना नहीं चाहता। हाँ, अगर मैं इसी तरह से मरना ही चाहता हूँ तो मैं अपने आप को ही मार देता हूँ। जो बोलने के साथ ही मेन कैरेक्टर अपने आप ऊपर ही स्वॉर्ड रख देता है, जिसे देखकर उन सभी का लीडर बोलता है कि अरे तुम बास्टर्ड, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन तुम मेरा यूज नहीं कर सकते, तुम मेरे इस क्रॉप्स का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं तुम्हें जीने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कैसे भी करके मारूंगा, चाहे मैं उसके लिए तुम्हें घोस्ट बन के ही मारना ना पड़े, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। ये बोलने के साथ ही मेन कैरेक्टर अपने आप पर ही स्वॉर्ड मार देता है, जिसे देखकर लीडर भी जोर से चिल्ला के कहता है, नहीं तुम बास्टर्ड। तभी मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करते हुए मन में कहता है, अगर मुझे यह पता रहता कि यह सब होने वाला है तो मैं अपने अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करता और सभी चीज को संभालता, ना कि ऐसा कोई एक्सक्यूज देता कि मुझे अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ब्रदर ही हैं और मैं अपने टैलेंट को और अच्छी तरीके से निखार पाता और फ्रीली यूज कर पाता। तभी पीछे से आवाज आती है, बास्टर्ड, अरे बास्टर्ड। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर जो बन रहा होता है अपने मन में बोलता है, अरे ये आवाज कैसा है, इसे तो मुझे सुना सुना लग रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर पर एक आदमी चिल्ला रहा होता है जो बोलता है कि जिन तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ है तुम्हारे पास? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या यहाँ क्या चल रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर का फिर से रिवॉर्म हो गया होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर पहले की तरह अपने मोटे शरीर में रहता है, जहाँ मेन कैरेक्टर सभी को समझ ही रहा होता है और अपने मन में कहता है, क्या यह सब एक सपना है? और बताया जाता है कि जो वो बोल रहा होता है उस आदमी का नाम होता है हेड ऑफ द सिन्हो फैमिली, सिन्हो जंग। जिसे देखते हुए मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे पिताजी हैं जिसे मैंने अपने उस दिन से देखा ही नहीं है, 10 साल हो गए हैं। और धीरे से आवाज निकालता है, फादर। लेकिन उसके बाद भी मेन कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और अपने मन में समझता रहता है, कहता है कि अरे यहाँ क्या चल रहा है? जिसके ख्यालों को बीच में तोड़ते हुए हेड ऑफ सिन्हो फैमिली यानी कि उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो इसका मतलब मैं ये मान लेता हूँ कि तुमने ही अपने भाई को मारा है, यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ को मारा है। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, ब्रदर इन लॉ? क्या मैंने डॉन हंसिंग को मार दिया जो मेरा केवल इकलौता ही फ्रेंड था? क्या यंग मास्टर डैन को मरे हुए 10 साल नहीं हुए हैं? ये ऐसा नहीं था क्या? जिस दिन मेरे ब्रदर इन लॉ का डेथ हुआ था उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखा था, लेकिन मैं अपने माइंड से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन ना ही मेरे पास कोई एबिलिटी था और ना ही मेरे पास कोई रीज़न था ऐसा चीज़ करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से अपने टाइम में लौट चुका हूँ, जिस समय मुझे गलत तरीके से अपने फ्रेंड को मारने का ट्विस्ट समझा जा रहा था? मेन कैरेक्टर अपने फादर से कहता है कि मुझे याद नहीं है। तो फैमिली के हेड उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्टूपिड फूल, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें आंसर कैसे देना चाहिए? अब मैं इस दुनिया में डैन फैमिली को कैसे ही अपना सिर दिखाऊंगा? मैं तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारे शरीर को
उनके पास भेज दूं क्या? सुनकर वहाँ खड़े लोग होते हैं और हंसने लग जाते हैं। जिनमें से पहला बंदा होता है सिन्यो सोंग, एल्डेस्ट सन ऑफ सिन्यो फैमिली। बीच वाला बंदा होता है ह्यूंग, सेकंड सन ऑफ सिन्यो फैमिली। और लास्ट का आखिरी बंदा होता है सिन्योगी, जो फोर्थ सन होता है सिन्यो फैमिली का। अभी सिन्यो हुक यानी कि वो बीच वाला बंदा बोलता है, हम इसे क्रिपल बना देते हैं और इसे जिंदा ही भेज देते हैं ताकि वो अपना गुस्सा उस पर आसानी से उतार सके डायरेक्टली। तो सिन्यो ह्यूंग बोलता है कि हमें उसे किक आउट कर देना चाहिए, वो उसको खुद से ही संभाल लेंगे अपने आप से ही। अभी सिन्यो जी बोलता है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि इसे फ्रंट लाइन में भेज दें, ताकि हमें लाइन द्वारा मांगे गए एक डायरेक्ट मेंबर को भेजने के लिए फ्रंट लाइन की जरूरत में इसकी जरूरत पड़ सके। अगर इसे जिंदगी में मरना ही है तो इसे कोई चांस ही क्यों नहीं मिल जाए, यूजफुल हो जाएगा कम से कम किसी के लिए। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि हाँ, इसी वजह से ही तुम अपने आप को फ्रंट लाइन में भेजना नहीं चाहते। फिर हमें बताया जाता है डिमोनिक सेक्ट फ्रंट लाइन के बारे में, जहाँ पे बताया जाता है फ्रंट लाइन का मतलब है कि वह बॉर्डर जहाँ पे अलायंस को ब्लड डेमन कल्ट के सामने फेस करना पड़ता है। यूनान प्रोविंस में ब्लड डेमन सेक्ट ने पूरा ही अपना कब्जा कर रखा है। अभी से लगभग 10 साल पहले ही ब्लड डेमन कल्ट और मार्शल आर्ट अलायंस ने एक दूसरे से क्लैश करना शुरू कर दिया था, जिससे एक ग्रेट ब्लड वार शुरू हो गई। जहां मार्शल आर्ट बेरली ही मैनेज कर पाया ब्लड कल्ट को एडवांस होने से प्रिवेंट करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल करना पड़ा। सेंट्रल प्लान में उन्हें रोकने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। इन सब स्ट्रगल के कारण ही उन्हें यूनान प्रोविंस को छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वे अपने सेंट्रल प्लान को बचा सकें। और आगे चल के इसी को ही उन्होंने ब्लड डेमन कल्ट को मॉनिटर करने के लिए यूनान प्रोविंस के नियर में ही मार्शल आर्टिस्ट को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। इस वजह से लोग उसे अब एंटी ब्लड डेमन कल्ट फ्रंट लाइन कहने लगे। और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, लेकिन ये तो बस एक ओल्ड स्टोरी है, तो इसे बस जबरन ही बनाने के लिए बस इसे उपयोग कर रहे हैं, ताकि लोग इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट का उपयोग कर सकें और इसे अपने अलायंस के दूर कर सकें, ताकि ये अपनी बिलोंगिंग से दूर हो जाएं। ओरिजिनली देखा जाए तो मेरे वीक मार्शल आर्ट के कारण मुझे यहाँ से कोई ड्रॉप नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैंने इस एक्सीडेंट के कारण यह जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि मुझे वहाँ भेज दिया जाए। अभी के लिए मेरे भाइयों के लिए इससे अच्छा मौका बहुत अच्छा कहीं नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी का कॉन्स्पिरेसी छुपा ही होगा। मेन कैरेक्टर बताता है कि उसके फादर ने उसे कंक्लूड करके सीधा फ्रंट लाइन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कर दिया है। यह एग्जैक्ट वही सेम डिसीजन है जो उसने 20 साल पहले लिया था, जो मेरी मेमोरी में अभी तक की याद है मुझे। और अपने मन में कहता है कि हाँ, आज का वही दिन है जिसमें 2 लोग मुझसे देखने आएंगे, जरूर ही मुझे देखने आएंगे, और इस समय मुझे जरूर ही ऑब्टेन करके रहूंगा। फिर दिखाया जाता है कि कोई चल के उसके ओर आ रहा होता है, जहाँ मेन कैरेक्टर एक जन में कैद हुआ रहता है और चुपचाप बैठा रहा होता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर सिन्हो इन्हुआ आती है, जो परेशान चेहरा बनाकर बोलती है, ब्रदर जी क्या तुम ठीक हो? इसके जवाब में मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इन्हो तुम भी ठीक हो क्या नहीं? जिसके जवाब में इन्हो बोलती है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं बस तुम पर भरोसा करती हूँ ब्रदर कि तुम वहाँ कल्प्रिट नहीं हो। और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि पहले के समय वह सिर्फ रो रही थी और बार बार मुझे थैंक कह रही थी। और योन्हा से बोलता है कि हाँ यह सब सही है, योन्हा तुम सही हो, मैं तुम्हारा ब्रदर, मैं कोई कल्प्रिट नहीं हूँ। तो जिसे सुनकर योन्हा बोलती है क्या, और चौंक कर बोलती है क्या तुम्हारे साथ क्या गलत है? और बोलती है कि मैं बस यहाँ सोच रही थी कि तुम इतने निश्चित क्यों हो। जिसके जवाब में मेन कैरेक्टर जवाब देता है, यहाँ पर ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण मुझे तुम्हारे फियांस और मेरे फ्रेंड को मारने की जरूरत पड़े। इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रदर और मैं एक दूसरे को फेस करके बैठे थे। इन जो स्वाड उन पर लगा हुआ था वह उनके पीछे से वो लगा हुआ था, ब्रदर टैंक के बैक पर ही लगा हुआ था। जिसे सुनकर यून्हा चिंता करते हुए बोलता है करती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ कि ब्रदर तुम सही हो, लेकिन तुमने फादर के सामने ऐसा क्यों कहा? इसके जवाब में मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मेरे लिए फ्रंट लाइन में जाना एक बेहतर चॉइस लग रहा है मुझे। इसे सुनकर यून्हा भी चौंक जाती है और बोलती क्या? मेन कैरेक्टर अपनी कहानी बताते हुए बोलता है कि बचपन से ही मेरी माँ औरत थी, आई मीन ने अपने मदर को खो दिया था, और किसी भी मैटरनल रिलेटिव से किसी भी तरह का हेल्प ना पाने के कारण मुझे खुद से सर्वाइव करने की जरूरत पड़ गई। और मेरे एक्सीलेंट मेमोरी के कारण ही मैं एक प्रोडिजी कहलाने लग गया। लेकिन मुझे सर्वाइव करने के लिए प्रेटेंड करना पड़ा कि मैं एक बहुत बड़ा फूल हूँ। लेकिन मेरा खुद का डिसीजन मुझे खुद पर बैकफायर करने लग गया, और समय के साथ मुझे रियलाइज हो गया कि मैं फूल बनने के साथ साथ सही में ही फूल बन गया हूँ। ऐसा वर्थलेस पर्सन बन गया हूँ जो कि फैमिली के नाम पे धब्बा है, और सब मुझे मॉक करने लग गए। और मैं ऐसा ही 20 सालों से करने लग गया, और मैं ऐसा ही बन गया। और इसे चेंज करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और उस पर्सन से मिलने की जरूरत है जो फ्रंट लाइन पर है, मेरा हीरो गेल फ्रैंक सेवलपुंग। फिर मेन कैरेक्टर का कहानी खत्म होता है और अपने मन में सोचता है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे यून्हा का एटीट्यूड चेंज है। कुछ पहला यून्हा सिर्फ मुझे कंफर्ट करती थी, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं उस समय बहुत ही रोया करता था। मेन कैरेक्टर चुपचाप बैठकर सोचने लग जाता है, तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है। इसे पलटकर मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है कि ये तो मेरे फादर हैं। और अपने मन में कहते हैं क्या तक कि मेरे फादर भी कुछ डिफरेंट फील हो रहे हैं मुझे उस समय से। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चेंज हो गया हूँ। पहले के समय में जब वो मुझे देखते थे कि मैं यहाँ से जाने के लिए भीख मांग रहा हूँ और बहुत रो रहा हूँ, तो मुझे देखकर वो बस वहाँ से चले गए थे। अभी फैमिली के हेड यानी कि मेन कैरेक्टर के पिताजी बोलते हैं कि तुम इसके लिए सही में गलत तरीके से एक्यूज्ड हो चुके हो। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता
बोलता है क्या इन्होंने पहले सुन लिया जो मैं यूनहा के साथ बात कर रहा था? क्या ऐसे पास्ट में भी हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर का फादर बोलता है कि जिन, मुझे पता है कि तुम फूल बनने का एक्टिंग कर रहे थे सब, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम इस फैमिली को छोड़ सको। अगर यह मुझे कुछ पहले पता चला होता तो। और दुखी चेहरे के साथ बोलता है कि मुझे माफ करना जीन, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से मिस हो गई है क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है? नो मैटर मैंने कुछ भी किया हो, यहाँ तक कि मेरे मदर और ब्रदर मुझे टॉर्चर करते थे, फादर सिर्फ उसे नेग्लेक्ट कर देते थे उस समय। अगर इसके बारे में सोचूं तो फैमिली के इन लॉ के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा खतरनाक थे, यहाँ तक कि मेरे फादर भी जो फैमिली के हेड थे उन्हें भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। और मेरे लिए जिनके पास कोई मटेरियल रिलेटिव्स नहीं था, फादर का मेरे और अप्रोच करना ही कोई बेनिफिशियल बात नहीं थी। तभी फादर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रिक्वेस्ट हो तो मुझे जरूर बताओ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसा है तो क्या आप मुझे गेट के प्राइवेट लाइब्रेरी में इंटर करने का मौका दोगे बस एक दिन के लिए? जिसे सुनकर उसका फादर भी चौंक कर बोलता है क्या लाइब्रेरी, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ तक कि अपने फैमिली के मार्शल आर्ट के बारे में भी नहीं जानता, मैं कुछ मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ ताकि मैं फ्रंट लाइन में अच्छे से डिप्लॉय हो सकूँ। और मेन कैरेक्टर की कहानी बताई जाती है कि मैं पास्ट में इस फैमिली का किसी तरीके से हेड बन गया था, लेकिन मेरे इस डिस्क्लोटेड पास्ट के कारण अपने फैमिली के मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जान सका। इसी कारण से मुझे दूसरे की मार्शल आर्ट को चुरा कर सीखने की जरूरत पड़ गई। अगर मैं किसी तरीके से सिन्हो फैमिली के अल्टीमेट टेक्निक द सिन्हो 13 स्वॉर्ड को सीख सकूं तो मैं आसानी से एडवांस कर सकता था। भी मेन कैरेक्टर के फादर बोलते हैं कि क्या तुम बस एक दिन के लिए मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो, वो भी बुक से सीखना चाहते हो? इससे अच्छा है कि तुम इसे ट्राई ही मत करो। तो भी उसके फादर उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा हुआ ये तो। भी उसका फादर बोलता है हालांकि अकेले ही इंटरनल कल्टीवेशन मेथड को सीखना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसलिए मैं तुझे डायरेक्ट ही सिखाऊंगा, अभी तुम लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। इसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी घबरा कर बोलता है कि हाँ ये क्या हुआ? फिर बोलता है यस यस मैं समझ गया फादर। तभी मेन कैरेक्टर के फादर अपनी एनर्जी को मेन कैरेक्टर पर डालते हुए बोलता है कि मैं इसे तुम्हें पास कर रहा हूँ जो कि है प्राइमोर्डियल इन्फिनाइट आर्ट्स, तुम्हें इस आर्ट को भेज रहा हूँ, तुम इसे आसानी से याद कर लो। शुरू में तुम्हें इन एंड यांग की तरह लगेगा और चॉस लगेगा। जिसे सुनने के साथ मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है द प्राइमोर्डियल इन्फिनाइट आर्ट्स, क्या आप वैसा कल्टीवेशन को पास करना चाहते हो जो सिर्फ फैमिली के हेड और हायर को सिखाया जाता है? सोचने में बहुत अच्छा है लेकिन मुझे किसी तरह से स्ट्रेंज फील हो रहा है, किस तरह की फीलिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि फैमिली के हेड अपने तीनों बच्चों के सामने खड़े होते हैं, जहाँ तीनों बच्चे में से एक बच्चा बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, आप उस बास्टर्ड को उस लाइब्रेरी में जाने का मौका दे रहे हो? फादर इस बात को फिर से प्लीज रिकंसिडर करो। भी फैमिली के हेड बोलता है अगर जिन किसी भी तरीके से अपने आप को मार देता है बिना कुछ किए तो वही बात होगी कि हमारे फैमिली के ऑनर को डैमेज करेगा। मैंने पहले से यह डिसाइड कर लिया है तो तुम फिर से इसे ऊपर मत उठाओ। जिसे सुनकर वो सभी ब्रदर बोलते हैं लेकिन अभी फैमिली के हेड बोलते हैं लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक दिन के लिए ही जा रहा है ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लाइब्रेरी में घुसता है और हंसते हुए अपने मन में बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि एक डे इनफ नहीं है तो तुम बहुत गलत हो, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे की पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।